सो हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास फिलिस्टीन। ठीक है। सो फिल मतलब इसमें जो रूट वर्ड है वो है फिल। इसका मतलब क्या होता है? लव। बट इस केस में जो इस वर्ड का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है वो पर्सन जिसका आर्ट में, लिटरेचर या कल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिलिस्टीन। person who does not like or understand art, literature, music, etc. नेक्स्ट आपका वर्ड है प्लेजियरिज्म। इसमें जो रूट वर्ड है वो है प्लेजी। इसका मतलब होता है टू किडनैप और स्टील। किडनैप और स्टील, चोरी करना। ठीक है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं, प्लेजी मीन्स चोरी करना। सो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? प्लेजियरिज्म क्या हुआ? Copying someone else's work and presenting it as your own. An act of copying another person's idea, words, or work and pretend that they are your own. Third is polygamy. Poly मतलब क्या होता है? Many. Gamy मतलब क्या होता है? Marriage. सो मैनी मैरिजेस करना। सो देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स है। पॉलीगैमी कब यूज करते हैं? अगर जो एक हस्बैंड है वो एक से ज्यादा वाइफ रखता है तो उसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं। अगर एक जो फीमेल है वो एक से ज्यादा शादी करती है या एक से ज्यादा उसके हस्बैंड है तो उसे हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। ठीक है, सो पॉलीगैमी क्या हुआ? पॉलीएंड्री की स्पेलिंग बता देती हूँ मैं आपको। पॉलीएंड्री अगर वाइफ के मोर देन वन हस्बैंड है। ठीक है, सो पॉलीगैमी अ कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। साइकोलॉजी, इसमें रूट वर्ड है साइको। साइको इज रिलेटेड टू माइंड। लॉजी क्या होता है? स्टडी। ठीक है, लॉजी स्टडी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर इज साइकोलॉजी। रेक्लूज, इसमें जो रूट वर्ड है वो है क्लूज, जिसका मतलब होता है क्लोज। सो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जिसको क्लोज्ड स्पेस में रहना पसंद है, जिसको अकेले रहना पसंद है, जिसको इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है, उसे रेक्लूज बोलते हैं, या जो अकेला रह जाता है। ठीक है, सो अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक्स टू अवॉइड अदर पीपल इज रेक्लूज। ठीक है, रेजिसाइड। सो यहाँ पे जो साइड मतलब हमें पता है, साइड रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? टू किल। और रेजी का मतलब यहाँ पे है, रेजी का मतलब है किंग, मतलब राजा की हत्या करना। द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग और अ क्वीन। सेनाटोरियम क्या है? सेनाटोरियम में जो रूट वर्ड है वो है सेन। SAN, सेन, जिसका मतलब होता है हेल्थ। ठीक है, सो अ प्लेस वेयर सिक पीपल रिकवर। इसको अगर आपको इजीली लर्न करना है, सो इसका मतलब है कि वो जगह जहाँ पे जो बीमार लोग हैं वो रिकवर होते हैं। ठीक है, अ प्लेस लाइक अ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हु हैव अ लास्टिंग इलनेस और हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब आपको पता है, नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन। सो जिसमें हम सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्युलर। लिविंग अमंग ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन इन अ रिलीजियस कम्युनिटी। और गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। मतलब एज पर, मतलब गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस बेसिस में डिवाइड नहीं करती है कंट्री को। यहाँ पे सारे इक्वल होते हैं एक सेक्युलर कंट्री में। ठीक है, सोलिलोक्य। सोली मतलब होता है अलोन। सोली, सोली मतलब क्या होता है? अलोन। और लॉक्यू मतलब क्या होता है? लॉक्यू, सॉरी, लॉक्यू मतलब होता है स्पीक। ठीक है, अकेले बोलना। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप स्टेज पे और आप अकेले बोल रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे सोलिलोक्यू। अ स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज और हर थॉट्स इज सोलिलोक्यू। सुसाइड, साइड का मैंने आपको बता दिया क्या मीनिंग है। किल,
SUI का क्या मतलब है? सेल्फ। सो सेल्फ को किल करना इज सुसाइड। द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डेलिबरेटली इज सुसाइड। ट्रांसलूसेंट, सो यहाँ पे लिखे अलाउइंग यू टू सी थ्रू। ट्रांस मतलब होता है थ्रू, मतलब होता है थ्रू, ठीक है। और LUC, LUC मतलब होता है लाइट, ठीक है। सो जिससे लाइट पास हो सकती है वो क्या होता है? ट्रांसलूसेंट। वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसलूसेंट में होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है ना पार्शली, यहाँ पे पार्शली पास होती है लाइट, ठीक है। तो अलोइंग यू टू सी थ्रू, यहाँ पे पार्शली पास होती है। ट्रांसपेरेंट में आप पूरा देख सकते हैं, बट ट्रांसलूसेंट में पार्शली देख सकते हैं। रेथ, रेथ नहीं रीथ, इसको हम पढ़े से देते हैं, इसका मतलब होता है रीथ। सो आपने देखा होगा जब किसी को हम श्रद्धांजलि देते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ फ्लावर वाला ऐसे रिंग होता है ना, वो चढ़ाते हैं या किसी मेमोरियल में, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रीथ। सो एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इन अ सर्कल प्लेस्ड ऑन graves, worn on head और hung on doors as Christian decoration, ठीक है। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है, यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो है एब। ए बी मतलब होता है अवे, और डिक मतलब DI, DIC। डिक मतलब क्या होता है? डिक्लेयर। सो यहाँ पे क्या मतलब हो गया इसका? तो गिव अप अ थ्रोन और पोजीशन, ठीक है, अपनी पोजीशन को गिव अप कर देना। एफेबल, एफेबल प्लेजेंट फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, ठीक है। वो पर्सन जो इसमें जो रूट वर्ड है वो है अफारी, जिसका मतलब होता है स्पीक काइंडली, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब होता है बोथ, डेक्स्टर होता है राइट हैंड, ठीक है। सो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। एनार्किस्ट, एन मतलब विदाउट, आर्क मतलब रूल, ठीक है, रूलर। और अ पर्सन हु अपोजेस गवर्नमेंट और अथॉरिटी, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, दैट इज एनार्किस्ट। अपैथी, ए मतलब विदाउट, ठीक है। पैथी मतलब फीलिंग, इसका मतलब क्या हुआ? विदाउट फीलिंग, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक, लैक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशन बोल सकते हैं यहाँ पे पैथी को। आर्ची पेलेगो, आर्ची मतलब होता है चीफ या मेन। पेलेगोज, पेलेगोज होता है सी, आर्ची मतलब होता है मेन, ठीक है। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स, ठीक है, ये है आर्चीपेलेगो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आर्चीपेलेगो आप कैसे याद रखेंगे? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। असाइलम, ये एक वर्ड से आया है, असाइल, ASYL, ASYL, जिसका मतलब होता है रिफ्यूज, ठीक है। प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वर अ डेंजर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, और हॉस्पिटल वेयर पीपल हु आर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर और ऑफन फॉर लॉन्ग टाइम। तो वो क्या हो गया? असाइलम। ऑडिबल क्या होता है? जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, वेरी इजी। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक क्या होता है? जो ओरिजिनल होता है, या ओरिजिनल आप बोल सकते हैं, बोलते नहीं आपकी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं है, या और हाँ, ऑथेंटिक जेन्युइन हो जो, ठीक है। सो जेन्युइन और रियल, क्या है?
ऑथेंटिक। मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे इज ऑथेंटिक। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब सेल्फ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है। बायोग्राफी क्या होता है? बायो मतलब लाइफ, और ग्राफी मतलब राइटिंग, ठीक है। सो क्या हुआ? सेल्फ लाइफ राइटिंग मतलब खुद की बायोग्राफी खुद लिखना, तो ऑटोबायोग्राफी। ब्लास्फेमी क्या होता है? इसमें जो ब्लास्फेम वर्ड है उसका मतलब होता है स्पीक डिसरिस्पेक्टफुली। ब्लास्फेम का क्या मतलब है? स्पीक, बोलना डिसरिस्पेक्टफुली। बिहेवियर और लैंग्वेज दैट इंसर्ट शोज अ एक्ट ऑफ, यहाँ पे यहाँ पे एक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे लैक ऑफ आएगा। लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन, ठीक है। तो ये ब्लेसफेमी है, बट इसमें पर्टिकुलरली ब्लेसफेमी में पर्टिकुलरली बात करें डिसरिस्पेक्ट शो करना टुवर्ड्स गॉड और सेक्रेड थिंग्स, ठीक है। एम्फीबियंस, एम्फी मतलब होता है बहुत, और बायो मतलब होता है लाइफ। सो वो एनिमल्स जो दोनों दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी, उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। और अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, वो भी एम्फीबियंस है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? अलोइंग लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसपेरेंट, वो ऑब्जेक्ट जिससे जो है लाइट पास हो सकती है, ठीक है। वो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट। सो जल्दी से हम एक बार रिकैप कर लेंगे। सो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फिल, जिसका होता है मतलब लव, प्लेजी, स्टील। और ये मैं रूट वर्ड्स की बात कर रही हूँ। फिल क्या था? लव। प्लेजी का था स्टील। पॉली का था मैनी। गैमी का मैरिज। साइको का माइंड। लॉजी का स्टडी। रेजी का किंग। साइड का किल। SAN हेल्थ। सेनेटोरियम में पढ़ा था। सोलिलोक्वे में सोली जो अलोन को दर्शाता है, और लॉक्यू मतलब स्पीक। ट्रांस मतलब थ्रू। LUC ल्यूस मतलब लाइट। AB मतलब अवे। DIC डिक्लेयर। एम्बी मतलब बहुत, एम्बीडेक्स्ट्रस में बहुत हैंड यूज कर सकते हैं। एंड जहाँ पे यूज होता है विदाउट मतलब होता है उसका। आर्क मतलब रूलर। पैथी मतलब फीलिंग। ASYL मतलब शेल्टर। और OD, AUDI मतलब रिलेटेड टू हियरिंग। ऑथेंटिक का जो AUTH है वो रिलेटेड टू ओरिजिनल और अथॉरिटी है। ऑटो मतलब सेल्फ। बायो मतलब लाइफ। ग्राफी मतलब राइटिंग। एम्फी मतलब बोथ। तो जल्दी से हमने ये रिकैप कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।